कुछ लोग जो है लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब खत्म हो जाएगी। ये पहली बार नहीं हुआ। एक बार पहले जब हुड्डा की गवर्नमेंट बनी थी तब भी ये प्रचार हुआ था। हुड्डा को सत्ता से बाहर होना पड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे आई। बीजेपी ने जब हमारी पार्टी में सेंध लगा ली, कुछ लोगों को जब पैसे से बरगला करके एक अलग पार्टी खड़ी करवा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमज़ोर करने का एक प्रयास किया, आज लोगों के सामने जो सच्चाई है उसको हर आदमी आज वाकिफ हो गया, उस बात को पहचान गया। और अब नए सिरे से फिर इस सत्ता से दुखी होकर के जिन लोगों ने वायदे किए बड़े, जो अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए, वायदे पूरे करने तो दूर की बात, उन्होंने भी लोगों के सामने जहाँ इज्जत देने की बात करते थे उन्हें कहीं ना कहीं अपमानित करना शुरू कर दिया। आज लोगों ने फिर से ये फैसला कर लिया कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में फिर से काम करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से शिखर पे लेकर के जाएंगे। समय बदलते देर नहीं लगा करते, अब समय बदल रहा है। अभी तो ज्वाइनिंग की शुरुआत है। आप देखना जब बड़ौदा का उपचुनाव होगा उस वक्त सारी राजनीतिक फिजा बदलेगी और उस चुनाव का जब नतीजा आएगा उसके बाद बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव इस प्रदेश में आएगा और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का इसलिए भी एक भरोसा और विश्वास है कि जब कभी भी इस प्रदेश में किसी भी वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ सरकार कोई अपनी मनमर्जी थोपना चाहती है, जब गरीब को, कमज़ोर को, पिछड़े को, मजदूर को, किसान को परेशान करती है, छोटे दुकानदार को, तो उसको फिर चौधरी देवीलाल याद आता है कि चौधरी देवीलाल अगर आज हमारे बीच में होता तो हमें इन सब चीज़ों की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। हमने पहले भी आम आदमी की लड़ाई लड़ी और लोगों को इंसाफ करवाने का काम किया। अब फिर अगर इसको कोई सत्ता से बाहर करेगा, बीजेपी को, जेजेपी को, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता ही इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। कांग्रेस तो आज फिर उसी हालत में है। लोगों ने कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं दिया था कि कोई कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते थे।